वो कहानी है जब स्वामी विवेकानंद जी ने विदेश जा रहे तो विदेश जाने की उनके मन की एक ख्वाहिश थी जो हम विदेश जाएंगे। गुरु ने जब उसे बार बार माई के सामने भेज रहे, खेल एक रचाई जा रही और उस खेल के जो देखना चाहते जब विदेश के जंग में वो किसी तरह लड़ाई लड़ेंगे। अब इन किताबों से लड़ाई लड़के जवानों की लड़ाई लड़ेंगे। तो उन बात गुरु जानती और मातृ जानती समय की बात थी। जो विदेश पर जब पहुंची उनके जीवन पर कुछ सारे परिणाम आए थे। समय हमारे देश पर किसी परिणाम अगर आए थे उन्होंने समय की वो इतिहास हमारे लिए थी, क्योंकि समय पर उन्होंने हमारे देश को किसी तरह समझाए थे और विदेश को भी किसी तरह समझा दिए गए थे। वो आज के दौर में एक कहानी है जो फिर एक समय आई जो धर्म के रास्ते जगाने के लिए थोड़ी बजा बजाओ और बजा बजाने से अगर धर्म जग जाएगी तो शायद धर्म के सहारे हो जाएगी। इस समय की एक कहानी थी आज के दौर में। और कुछ लोगों ने बाजा बजाने चालू किए और बाजा बजा के धर्म के सहारे आना चाह रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे धर्म के प्राणी थे जो शायद भक्ति की कोनो गाना गाएंगे, इसे समाज जगेगी और किसी नाम से हम समाज जगाएंगे। और चाहे किसी ऐसे प्राणी आए समय की जो धर्म के घंटा से हम समाज जगाएंगे। समय के पुराने इतिहास थे, यहाँ उन इतिहास के पत्ते बहुत सी कोई आए थे इस धरती पर। समय के एक इतिहास थी। आज तरह तरह के हमारे देश पर झंडा उड़ाए जाते, क्योंकि धर्म के झंडा उड़ाने से हमारे धर्म सहारे हो जाएंगे। आज के जो हमारे धर्म पे चलते हुए चलो राजनीति में भी है और हमारे प्राणों की नीति भी कुछ और है। समय के वो इतिहास हमारे लिए छोड़ गए जब समाज को जगा के गए। समय एक हमारे लिए एक कहानी आज के दौर में जो किसी तरह विदेश पहुंची, लेकिन विदेश पर जब पहुंची जीवन पर एक खेल भी आई, फिर भी भातृ सहारे लिए, गुरु सहारे लिए उन्होंने विदेश को किसी तरह शिक्षा दे के आए और तब जब लौट आए भारत जाग चुकी थी। समय राजाओं उसके दौर में परिणाम आए थे। समय के हमारे लिए इतिहास के पत्ते होगी जो राजाओं के दौर थी, सब अपने देश पर आए। राजाओं ने कई दान दिए, क्योंकि जब विदेश को किसी तरह शिक्षा दे आए तब हम तो राजा है, उनके नाम के कोई सहारे दिए जाएंगे। तब समय पे हमारे देश के कुछ राजा ने उनके लिए कुछ दान दिए गए, चाहे जमीन हो चाहे जो कुछ भी है, उन्होंने दान दिए गए। बहुत सी राजा उसे मानने लगी जे अपने गुरु है। समय को इतिहास थी जिन इतिहास के पत्ते अगर खुले जाएंगे उन्होंने किस सारे जीवन गुजारे थे। समय उनके लिए एक खेल रचाई गई थी जो धरती पर हम प्राणी होके उस धरती पर जाएंगे। जब पहुंची गई सिर्फ समय के लिए हमारे इतिहास बनाई गई और इस इतिहास शायद समय के उन दिन की कहानी है जो आज टूट चुकी। पुराने समय के इतिहास हमारे लिए गिरा चुके और नई इतिहास में हम आए। उन्होंने जब धर्म के रास्ते हमें दिखाए गए, क्योंकि समाज जगाने की तरीका उनके अंदर थी, क्योंकि उन्होंने सोचने लगी जो इस धर्म को जगाने के लिए किसी तरह परिणाम आनी है तो अपने जवानों की बोली। समय के लिए उनके लिए जीवन की खेल रचाई गई थी, फिर भी उन्होंने सहारे नहीं छोड़ी, क्योंकि मातृ सहारे, गुरु सहारे लेके विदेश के दरवाजे पर घूमी, फिर अपने देश को किसी सहारे पहुंचाए गए। समय जब आए उन्होंने इस देश के लिए आए थे, इस धरती पर जब आए। समय एक हमारे लिए एक इतिहास थी जो इतिहास के पत्ते में वो आए थे। समय उनके लिए जीवन की दौर थी। जब गुरु ने उसे पूछने लगी जो स्वामी तुम विदेश जा रहे हो और विदेश जाके क्या करोगे, वहां तो किताब पढ़ोगे। बोली नहीं गुरु, अब जवानों की बोली पढ़ेंगे। तो माई ने सुनने लगी आज स्वामी ने क्या चमकारे। तो जब मातृचरण और गुरुचरण छूके गए तब विदेश में उनके लिए जीवन के खेल रचाई गई। तो सारे परिणाम ढूंढते रहे, लेकिन एक लाड़ी मिली जिनके सहारे में वो विदेश को पूरी तरह से चमका दिए और भारत जाग उठी थी। समय की एक इतिहास थी
जो इतिहास में हम भूल चुकी। कई ऐसे पानी आए धर्म जगाने के लिए। समय भी एक इतिहास थी जिन्होंने कई राज्यों से धर्म के सहारे आए थे। हर राज्यों पर एक एक गुरु आए थे, किसी तरह धर्म को जगा दिया जाए। लेकिन जब उनके मन में ख्याल आई क्योंकि समय हमारे लिए एक खेल रचाई जाएगी, क्योंकि हमारे नाम के किसी सहारे बोली उड़ाएगी। इसी तरह हमारे कई गुरु ने कहते गए। समय ठाकुर ने उन्हें जब विदेश भेजे, उनमें कई परिणाम उन्होंने देखे। क्योंकि स्वामी, इस किताब जितने पढ़ते जा रहे हो और समय के दौर होगी तुम विदेश जाना है, लेकिन जाओ, तुम आओ ही सहारे होगी। तुम तो मातृ सहारे ले जा रहे हो और गुरु सहारे ले जा रहे हो, चरण के सहारे लेके विदेश को किसी तरह समझा दिए गए। तब तक भारत पूरी तरह जाग चुकी थी। क्योंकि कौन आए बंगाल पर समय पे एक इतिहास थी। आज जिस दौर में बंगाल खड़ी हुई, समय पहले साधक राम प्रसाद ने सिर्फ गाना गाते गए, समय के वो इतिहास थी। लेकिन जब गाती गई राजाओं के अंतरात्मा जागने लगी, लेकिन फिर भी राजाओं सोचने लगी ये तो साधु के परिणाम उनके जीवन के खिल रचाई गई थी। तो माई ने उसे सारे कंठों पे कुछ आविर्भाव दिए थे। उन्होंने सोचने लगी गाना गा के समाज जगाएंगे। फिर कुछ समय जब साधक ने चले गए, समय के एक इतिहास थी। कुछ समय के बाद उनके गाना आविर्भाव आए और उन आविर्भाव में बंगाल थोड़ी बहुत जाग चुकी थी। आज तो बंगाल सो चुकी, समय के इतिहास थी। उन गाना जरूर बजती, लेकिन साधक की बहुत सी कहानी जो हम जानते नहीं कि उन्होंने किस तरह धरती पर प्राणी हिसाब से धर्म के सेवा में आए थे। मातृचरण पुकारते रहे और समय के उनके जीवन के लिए किसी खेल रचाए गए, फिर भी उन्होंने किसी सहारे नहीं लिए। ऐसे परिणाम आए थे जो खेल उनके जीवन में कई कहानियां छो भाई, बहुत सी दिन बीते जा रहे भाई। अब घर परिवार चलाने हमारे लिए नाकाम हो रहे, क्योंकि ऐसे साधक थे जो बंगाल पर आए थे। जीवन का वो दौर थी, तो ऐसे धर्म के वो साधक थे जिन्होंने इस समाज पर आए थे बंगाल में। और ऐसी कहानी हुई जो साथ आज के दौर में कहानी, क्योंकि माई ने उसे ऐसे चमत्कार दिखाए। क्योंकि वो तो मातृ सेवा में आविर्भाव हुए थे बंगाल पर, लेकिन मातृ ने ऐसे अद्भुत चमत्कार दिखाए जो हम प्राणी जान नहीं पाएंगे। क्योंकि वो समय उनके लिए जीवन की दौर थी और आज दौर हमारे बंगाल कुछ और है। समय कई साधक आए थे बंगाल पर और भारत पर कई साधक आए थे। एक एक साधक आए इस धर्म के रास्ते जगाने के लिए। शिव धर्म के अंदर पड़ जाओ, धर्म को जगाओ। समय के एक इतिहास थी। आज उन इतिहास के पत्ते तो हमारे लिए सब कुछ एक अधूरा हो चुकी, क्योंकि साधक के गाना बजती होगी। क्योंकि कई समय पहले साधक ने, वो समय की इतिहास थी जो साधक ने माई से कहते गए, माई कंठों में थोड़ी आविर्भाव दे, और इसी तरह हम बंगाल को जगाते ले। लेकिन फिर भी बंगाल जागी नहीं और साधक चले जाने के बाद कुछ गाना पाए गए थे, उसे थोड़ी बहुत समाज जगाने के लिए कोई गाए थे। उनके जीवन की दौर थी जो मातृचरण करके पुकारते थे। उनके आंसू बह जाते थे एक एक गाने में। समय उनके लिए जीवन की एक दौर थी जो आज भी हमारे अंतर आत्मा लगती साधक ने किस तरह धरती पर परिणाम जीवित थी। फिर भी उन्होंने किसी सहारे नहीं। उन्होंने अपूर्व माई ने एक अपूर्व रचाई हुई खेल थी जो साधक जब ऐसे जीवन गुजारे और समय उनके लिए एक खेल थी जो भाई कुछ ऐसे दिन बीते गए जो साधक के घर में भोजन नहीं और संतान है, परिवार है और रचाई हुई खेल है। माई ने उसे एक अद्भुत चमत्कार दिखाए। साधक जी जब भरी दोपहर घूमते जा रहे तो माई ने भरी माई देख रहे जो साधक के आंखों में आंसू गिर रहे, क्योंकि भरी दोपहर हो चुकी और साधक अपने घर लौटेंगे। लेकिन माई ने एक रचाई हुई खेल एक नारी रूप में उनके घरों पर आए और अन्न भोजन उनके परिवार के हाथों में दिए। परिवार ने संतान को देने लगी। साधक ने चौंक उठी, ऐसे क्या परिणाम हुए? क्योंकि जो मायने किए उस समय के एक इतिहास थे
क्योंकि अद्भुत चमत्कार मायने किए जो साधु अपने संतान है इस धरती पर रोते जा रहे और वो तो कुछ मानती नहीं। ऐसी जीवन के दौर में साधु बंगाल पर आए थे। जब वो चले जाने के बाद ठाकुर आए, समय उन्होंने गंगे के घाट पर गए, जो ये इस बंगाल पर कोई आने वाले समय होगी, हाँ माई इस घाट को पूरी तरह साफा किया जाए। तो उसके 100 साल बाद ठाकुर आए बंगाल पर। समय इस इतिहास थी जो पत्ते के नजर डाले जाएंगे उन्होंने किस तरह मोड़ आए थे और माई ने उसे अद्भुत चमत्कार भी दिखाए थे। फिर भी बंगाल को वो जगाने के लिए आए थे। एक इतिहास थी और स्वामी विवेकानंद ने किसी इतिहास के पत्ते विदेश तक अपने देश को पहुंचाए थे, क्योंकि गुरु आशीर्वाद और मातृ आशीर्वाद लेके आज अगर इस देश पर किसी सेवा करो चाहे समाज जगेगी, क्योंकि घंटा बज के और कोई गाना गा के समाज नहीं जगेगी, क्योंकि समाज बिगड़ चुकी। इस समाज को जगाने की सिर्फ जवानों की बोली होनी चाहिए, क्योंकि आज समाज सोच चुकी। इन समाज में इंसान अर्थों के लालच में और धर्म के रास्ते भी किसी और सहारे हुए, क्योंकि अधर्म के बोली इंसानों के ही। प्राणी जगत आज के दौर में सिर्फ अर्थों के लालच में चले आए, धर्म के रास्ते तो छोड़ दिए गए, अधर्म के रास्ते। समय हमारे लिए एक इतिहास थी जो हम भूल चुके। अब नई दौर में जो आ रहे ये तो एक इतिहास है। जो पत्ते कुछ और थी हमने गिरा दिए गए, समय के एक इतिहास थे।